हेलो, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और जिसका मुझे था इंतजार, लो वो घड़ी आ गई और फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और जो जो चीज़ें इसमें मेन है, सबसे पहले आज हम लोग जो समझेंगे वो यही समझेंगे कि इसमें मेन क्या है। तो हमें सबसे पहले आप लोगों को एक यहाँ पर ये, हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे होंगे, भाई वो तो काम मैं भी कर रही हूँ। खैर, सबसे पहले आप लोगों ने में से जिसने भी ओटीआर नहीं करा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो सबसे पहले करिए। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड ऑब्टेन ओटीआर नंबर बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। अगर आपने ओटीआर नहीं करा है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप लोग। और ओटीआर ये मत सोचिएगा कि आज अगर ओटीआर आज तक ओटीआर नहीं भर पाए हैं तो भर नहीं पाएंगे, आप ओटीआर भर सकते हैं। Those must obtain it from commission's website 72 hours before the submission of online application। देखो लिखा है कि अगर आपने आज, मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि आप आज फॉर्म भर दें, तो आप आज फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि 72 घंटे पहले आपका ओटीआर भरा हुआ होना चाहिए। यानी कि आप आज कल भाई 1 महीने का समय है आपके पास। Only after obtaining OTR number, a candidate may submit online application through commission's website। और यहाँ पर मैं आपको मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, ये ना बहुत मिसकंसेप्शंस ओटीआर के बारे में लोग फैला रहे हैं कि जिन्होंने 28 तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो आगे नहीं करवा पाएंगे। ऐसा नहीं है। ध्यान से सुन लो मेरी बात। तुम लोग सुनते नहीं हो, आधी अधूरी बात सुन के फिर वही वाली बात पूछोगे। ठीक है मैडम, हम क्या करें? तो हम सिर्फ आप पे ही विश्वास है, तो भैया अगर मुझ पे विश्वास है तो पहली बात, अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये आपका देखिए, वेबसाइट जो है दी हुई है otr.pariksha.nic.in। इस पर से आप लोग ओटीआर जो है वो अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं कराया, आज ही आप ओटीआर कराओ और आज ही आप फॉर्म भरने चलो तो नहीं भरा जाएगा। 72 आवर्स के बाद ही आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो यदि आप 28 को अपना ओटीआर सबमिट करते हैं और ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो यानी कि उसके 72 घंटे बाद, यानी कि कितने दिन बाद, 3 दिन बाद ना, है ना, 3 दिन बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 29 को वन टाइम करते हैं तो 3 दिन बाद। आप खुद सोचिए कि अगर आप ये 2-3 दिन में आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अगर नहीं कराते हैं तो फॉर्म भरने का टाइम यूं ही निकल जाएगा कि अभी तो हम बैठे हैं, हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और देखिए लगातार साइट बिजी होती चली जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मैंने आपसे 15 दिन से कह रही हूँ कि आप लोग करवा लो, और जिन्होंने करवा रखा है उन्हें दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात हो गई ये। उसके बाद यहाँ पर है ओटीआर वाला हो गया काम। उसके बाद क्या क्या है चीजें, फी कंफर्मेशन, फोर्थ स्टेज, और हाँ जी, हाँ जी। अब आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं एप्लीकेशन फीस क्या है। देखो भाई, जो अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या अदर बैकवर्ड क्लासेस है, 100 रुपीज, 25, 125। शेड्यूल्ड का कास्ट या एससी और एसटी के लिए है 40 रुपीज। ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी 20, यानी कि 65। पर्सन विद डिसेबिलिटीज एग्जाम फीस कुछ नहीं है, 25 रुपए केवल उनको ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी देनी है। और एक्स सर्विसमैन को 65 रुपीज। डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स जो है या विमेन या स्किल्ड जो है प्लेयर जो हैं, उनको अपनी ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो देनी है। डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर ऑब्लिक विमेन स्किल्ड प्लेयर, यानी कि ये जो है आपका इसमें विमेन को डिपेंडेंट्स के तौर पे जो है वो करा गया है। और यहाँ पर अब एक बात बता दूं, इसमें प्री मेंस हो चुका है। प्री मेंस इसमें हो गया है। द यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एट वेरियस सेंटर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी फॉर सेलेक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द असिस्टेंट टीचर ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर मेंस एग्जामिनेशन द सिलेक्शन। और भाई एक और चीज है, ये वाला ऑब्जेक्टिव होगा और मेंस रिटर्न ही होगा। मेंस रिटर्न है, हो गए, मेंस रिटर्न है।
मेंस है, इसमें आपका प्री है, मेंस है। द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, मोटे मोटे बात फिर दोबारा से बता रही हूँ, ओटीआर भर लीजिए। ओटीआर भरने के 72 घंटे के बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो फीस है और वो सब आपको पता ही है। इसके बाद पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, और आपका सिलेक्शन जो है वो मेंस के बेसिस पे होगा, प्री के बेसिस पे नहीं है। और मेंस रिटर्न होगा, याद रखिए, मेंस रिटर्न होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो सामने दे रखी हैं, और मतलब यानी कि मेल के लिए 746। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है, इसमें जो मेन कैंडिडेट्स हैं वो अपनी मेल कैटेगरी में ही भर सकते हैं, और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो फीमेल कैटेगरी में भरती हैं। यहाँ माध्यमिक की तरह नहीं है कि बॉयज कॉलेज में लड़कियां भी भर सकती हैं, भरा ही नहीं जाएगा। राजकीय में जो विमेन हैं वो अपना फीमेल कैटेगरी में भरती हैं, और जो मेन हैं वो मेल कैटेगरी में भरते हैं। और यहाँ पर ये ग्रुप सी पोस्ट की हैं। रिजर्वेशन देखिए, अब मैं आपको रिजर्वेशन भी बता देती हूँ। रिजर्वेशन जो मिल रहा है, द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को जो मिल रहा है वो 5 साल का उसमें मिला है। ठीक है जी। और एक और चीज भी दिया जाता है यहाँ, यह भी राज्य 3 लोक सेवाओं पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही है। तो इसमें जो है महिलाओं के लिए भी उसमें आरक्षण है। अभी मैं इतना कुछ पढ़ नहीं पाई हूँ, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, outstanding sports persons, skilled players of classified games, and ex-service candidates who are not the permanent residents of यूपी, उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, इंग्लिश की आई है, ग्रेजुएशन डिग्री विद इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर वाले ही, यानी कि जिनके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर था, और 3 साल का ही है ये, ग्रेजुएशन में लिटरेचर था, वही एलिजिबल है। अब इसमें हमारी कई एक स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं, मैडम हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर एज अ डिसिप्लिन था, तो आपने लिटरेचर पढ़ा है तो यू आर एलिजिबल। अगर आपकी मार्कशीट पे नहीं लिखा हुआ है कि इंग्लिश लिटरेचर, भाई देखो, अगर आपके जैसे वो मार्कशीट पहले आती थी जिसमें प्रोज पोइट्री एंड ऑल दैट लिखा होता था, प्रोज पोइट्री, और वो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे 3 साल में अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है और आपके उस पे मार्कशीट पे मेंशन्ड है, नहीं मेंशन्ड है तो यूनिवर्सिटी से लिखवा लें। अगर आपकी मार्कशीट पे मेंशन्ड है और नहीं भी है तो आप लिखवा लें। इसमें लैंग्वेज वाले एलिजिबल नहीं है, इसमें सिर्फ लिटरेचर वाले ही एलिजिबल है, और इसके अलावा बीएड। ठीक है जी, इंग्लिश का ही मुझे बताना था, बाकी चीजों का जिनको देखना है वो अपने आप देखे, मेरा तो जो सब्जेक्ट है मैं उसी का बताऊंगी। और क्या था जी, प्रिफर वो वाला जो था एज लिमिट। हाँ जी, देखो एज लिमिट का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कैंडिडेट्स 21 और 40 साल का तो हमारे पास आ चुका था, ठीक है जी। और लेकिन इसमें रिलैक्सेशन जो है, 5 साल की जो रिलैक्सेशन है वो मिली है एससी कैंडिडेट्स को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी को, ओबीसी को, एससी एसटीज को, और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ यूपी इंक्लूडिंग टीचर स्टाफ और बेसिक शिक्षा परिषद, यानी कि हम लोगों को भी मिली है। एंड टीचर स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक विद्यालय, दे मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर 2 जुलाई 1980। तो अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 15 years फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स ऑफ यूपी। और यहाँ पर ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो एज में छूट मिली है, वो एज में छूट जनरल वालों को कोई छूट नहीं मिली है, उनकी वही है 21 साल और 40 साल।
लेकिन जो एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी हैं उन्हें 5 साल, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, माध्यमिक वाले हैं, उनको 5 साल की, यानी कि 2 जुलाई 1980 से पहले का उनका जन्म नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिली है, लेकिन और किसी को रिलैक्सेशन नहीं मिली है। इसके बाद आपका और जो चीजें हैं, अभी तो मुझे फटाफट फटाफट चीजें बता। हाँ, अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं। कहाँ एज वाला? ये अच्छा, अभी ये देखिए यहां पर आया है, कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन हु आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन प्रीलिम्स। यानी कि मेंस, जब प्रीलिम्स आप क्लियर कर लेंगे तो आप मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे, और इसके लिए आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स इज 200, और अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर ओबीसी के लिए 200 है, 225 रुपए है, और बाकी के लिए 105 रुपए। और ये यानी कि प्री की फीस अलग है और मेंस की फीस अलग है। तो भैया ये हो गया आपका। और इसके अलावा एक और चीज बता देती हूँ अब आपको। अमित जी मेंस वाला वो वाला बता देते, कहाँ पर है मेंस वाला जो वो था, इसका मेंस का डिस्क्रिप्शन दिया गया था। अमित मेंस का डिस्क्रिप्शन वाला कौन से पेज पे था? हाँ जी, ये रहा। देखिए सबसे पहले अब मैं आपको यहां पर ये दिखा देती हूँ, परीक्षा योजना प्रथम चरण यानी कि प्रीलिम्स जो है, प्रश्न पत्र की संख्या होगी 1, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे 150, सामान्य अध्ययन वही 30, और विषय के 120 प्रत्येक, यानी कि 300 नंबर का पेपर है 2 घंटे में। द्वितीय चरण जो है वो है आपकी लिखित परीक्षा, परंपरागत प्रथम प्रश्न पत्र। इसमें जो है सिर्फ सब्जेक्ट का पेपर है, जीएस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का पेपर है। प्रश्नों की संख्या 20, 10 + 10, यानी कि 10 जो है वो लघु उत्तरीय होंगे और 10 दीर्घ उत्तरीय होंगे, यानी कि 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 80 + 120, यानी कि आप यहां पर ये देखिए कुल अंक होंगे आपके 200। 80 + 120, ये क्या दे रखा है इन्होंने? अच्छा, देखिए यहां पर यह दे रखा है कि संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। यानी कि मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्न और कंपलसरी होंगे, और ऐसे हैं 10 प्रश्न 125 वर्ड्स के लिखने होंगे, यानी कि लघु उत्तरीय, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, और जो 10 है वो 12 अंक के होंगे। तो यानी कि जो 10 क्वेश्चंस हैं वो 12 मार्क्स के होंगे, और 10 क्वेश्चंस जो हैं वो 8 मार्क्स के होंगे। तो 120 + 80 = 200। जीएस नहीं है इसमें, फिर दोबारा से मैं कह रही हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो ये किसका था ये वैसे, ये जो है हमारे सबका उसका ये मुख्य परीक्षा। अच्छा, अब जी अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। हमारा सिलेबस किधर है? हमारे सिलेबस में अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब आपकी खोपड़ी में सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा, यार इसमें तो इतने सारी चीजें हैं, तो इन्होंने ना मेंस के लिए चीजें जोड़ दी हैं। मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स के ऊपर है, मैथमेटिक्स के ऊपर कहाँ, ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, बायोलॉजी है। हाँ मैं वही तो कह रही थी, कहीं राइट हैंड पे यही तो है, कॉमर्स है ये तो। क्या? ये देखिए, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। सबसे पहले ग्रामर है, सेम सिलेबस है, सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, मैं बता रही हूँ आपको चेंजेस हुए हैं। वही सिलेबस जो 2018 वाला था, ये लैंग्वेज और लिटरेचर में कोई अंतर नहीं आया है, ये वही वाला है जो था आपका सिलेबस। यानी कि ग्रामर है, ग्रामर में ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, लेटर राइटिंग, पंचुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, और ये सब। उसके बाद पोइट्री, सेम यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज आया यहाँ,
चेंज आ गया। ये 4 पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश, इनमें से आएगा मेंस। इनमें से मेंस नहीं आने का, ये आएगा मेंस का। पोस्ट मॉडर्न, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल, इंडियन राइटिंग, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, ये इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश है। पोस्ट मॉडर्न, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, यहाँ खेल कर दिया इन्होंने। ये क्योंकि इतने सारे एक एक वर्क में से क्या डिस्क्रिप्टिव देंगे मुझे ये बताओ। तो ये 4 जो चीजें ये जो बाद में जोड़ी है ना, ये मेंस के लिए, मान लीजिए मेरी बात। अब आते हैं काम की बात पे। 15 मिनट तो मुझे आपको ये बात समझाने में लगे हैं। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो जो चीजें हैं, मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं और सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर दोबारा से बोल देती हूँ, ओटीआर कर लीजिए। ओटीआर आप फॉर्म भरने तक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज फॉर्म आ गए हैं तो आप ओटीआर नहीं भर पाएंगे। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मगर फॉर्म 72 आवर्स बाद भरा जाए। पॉइंट 1 नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, प्री प्लस मेंस हो गया है, ठीक है। अब जो इसमें सबसे बड़ी चीज अब आप लोगों की खोपड़ी में आती है, भाई मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज कह रही हूँ, मैंने इसीलिए कोर्स लॉन्च नहीं करा था क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ चीजें चेंज होंगी। है नेगेटिव मार्किंग कितनी है, मैं यहाँ लिख दूंगी ना। 0.33 की नेगेटिव मार्किंग, और मेंस में नेगेटिव मार्किंग है, मेंस में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 0.33 की प्री में जो है वो नेगेटिव मार्किंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी मेरे को बोलने दीजिए, ठीक है। प्री प्लस मेंस में आपके 150 क्वेश्चन, प्री मेंस में नहीं, प्री प्लस मेंस है ये, 150 क्वेश्चन आपके प्री में, और 30 क्वेश्चंस आपके हैं इसमें जीएस के, और 120 क्वेश्चन आपके इसमें हैं सब्जेक्ट के। यानी कि ये इसका 1/5 हिस्सा है, ठीक है, जिसके लिए आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब अगर आप 10 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप मुझे बताइए कि आप 10 सब्जेक्ट में पढ़ने में आपने अपना दिन का 8 घंटे लगा दिए। 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़े आपको, 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, 8 में से 30 क्वेश्चन, और कोई ये नहीं बता सकता ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। आपने 30 क्वेश्चन के लिए अपने 120 क्वेश्चन का सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, तो मुझे बताइए आप क्या करेंगे। भाई मैं खुल के कह रही हूं, मैं इसलिए नहीं कि मैं जीएस पढ़ावा नहीं रही, मुझे नहीं पढ़वाना जीएस, मेरे को इसलिए नहीं पढ़वाना क्योंकि काहे को मैं स्टूडेंट्स का इतना टाइम वेस्ट करूं। आप जीएस पढ़ना चाहें आप अपने आप कहीं से पढ़ सकते हैं, बहुत लोग जो हैं वो यूट्यूब पे अपना पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उनका बैच ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा मेंस में जीएस नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे जीएस जीएस जीएस, जीएस केवल 30 क्वेश्चन है, 240 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, और 60 नंबर का आपका जीएस है। 1/300 में से भी अगर करोगे तो जो है भाई वो जो 1/5 हिस्सा, 1/5 के लिए आप अपना सब्जेक्ट खराब कर दो तो वो चॉइस इज योर्स, ठीक है। अब मेंस जो है पूरा का पूरा सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या जरूरी है, ग्रामर भी बहुत अच्छी होनी जरूरी है, लिखना, एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। कौन सिखाएगा वो तुम्हें, मैं सिखाऊंगी, मैं सिखाऊंगी। अब मेरा जो बैच लॉन्च हो रहा है मैं आप लोगों को बता दूं, देखो भाई मैंने इसीलिए ही अपना बैच अभी तक लॉन्च नहीं करा था। मैं जीएस नहीं करा रही हूं, जिसको जीएस के चक्कर में सस्ते कोर्स लेने हो, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, आई डोंट केयर। मुझको चाहिए वो, पहले मैं अपनी बात बोल दूं, मैं अपनी बात कह दूं, उसके बाद बता दूं। मेरे बैचेस में मैं प्री मेंस दोनों की तैयारी कराऊंगी। ये जो 4 चीजें बाद में ऐड हुई है ना, ये भी मैं प्री मेंस दोनों की तैयारी करवाऊंगी। यानी कि जब शुरू करा तो भैया तुम्हें लिखना सिखाऊंगी, जैसे टॉपिक मैं साथ के साथ, गवर्नमेंट भी मेंस की फीस अलग ले रही है मगर मैं नहीं ले रही, इसीलिए मैं बहुत सस्ता अपना कोर्स कर ही नहीं सकती। हालांकि मैंने अब भी बहुत कम कर दिया है, मगर फिर भी मैं सस्ता कोर्स नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि मुझे लिखना सिखाना है लोगों को। अब लिखना सिखाना है तो मैं प्री मेंस की तैयारी एक साथ कराऊंगी। आप ये क्यों सोच के बैठ रहे हो कि पहले प्री कर ले, मेंस का बाद में देखा जाएगा। मैं तो तैयारी साथ में करा के छोड़ूंगी, जिसके अंदर दम होगा वो प्री निकाल लेगा, मेंस तक भी पहुंचेगा। अब मान लो मेंस में 1 ही महीना मिलता है तो कैसे करोगे, 1 महीने में कैसे तैयारी कर लोगे। तो आना तो तुम्हें पहले से ही चाहिए ना। अगर तुम्हारा
एक्सप्रेशन ही नहीं है, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये जो 4 चीजें इन्होंने नीचे जोड़ी है ना, तुम मेरी बात याद रखना कि इसमें ही यही 4 में से ये लोग जो है ना वो देंगे मेंस का, क्योंकि इनमें से दिया नहीं जा सकता। लेकिन उसके लिए तुम्हारी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए तुम्हें इन वर्क्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो लिया है ना, अगर चिनुआ एशबे है तो वो पोस्ट कॉलोनियल राइटर है। अगर उन्होंने जो है कंठपुरा लिया है तो कंठपुरा तो केवल एक वर्क है, लेकिन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, तो राजा राव जो है वो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है। मुल्कराज आनंद है तो वो इंडियन, अगर इसमें जो दिया हुआ है उसमें सिलेबस में, हमारे तो नोट्स वोट्स भैया सब तैयार है, हम तो सारी चीज दे रहे हैं। देखो जैसे ये आपको बताऊं, फिलिप नार्किन से टीएस इलियट है ये। हालांकि ये जो उन्होंने दिया है, जो 4 चीजें जो उन्होंने ऐड करी हैं, इसमें उन्होंने निसिम स्किल है, ए के रामानुजम है, कमला दास हैं, ये सारे इंडियन राइटिंग राइटर्स हैं। लेकिन आप सोचो कि केवल हम इन 3 राइटर्स को पढ़ लें, नहीं। अगर उन्होंने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश दे दिया, इसका मतलब दे कैन इनमें से के इनके अलावा किसी को भी वो ले सकते हैं। पोस्ट कॉलोनियल अगर है तो पोस्ट कॉलोनियल में आपको जो है उसमें पोस्ट कॉलोनियल में आते हैं आपके दैट इज चिनुआ एशबे। इसमें तो चिनुआ एशबे ही है पोस्ट कॉलोनियल में जो देखें, और पार्टीशन लिटरेचर, और उसमें इंडियन राइटर्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने 4 ऐड करे हैं ना, उसमें इन्होंने सब दे दिया। जो प्री आएगा ना वो तो इसी से संबंधित है, जो वो 2018 वाला सिलेबस था वो, लेकिन जो मेंस का सिलेबस है वो दे दिया। अब आप अगर तैयारी साथ करके चलते हैं, आप ये सोचे कि भाई प्री तो क्लियर कर ले, मेंस का हमें क्या पता करेंगे प्री क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आप गलती कर रहे हैं। जब आप एक 30 क्वेश्चन के लिए 8 सब्जेक्ट पढ़ने को तैयार बैठे हैं, तो आप मेंस की तैयारी, आप क्यों, एक पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन होती है, आप क्यों नहीं सोचते कि इतने साल बाद वैकेंसी आई यार हम भी जो है राजकीय के टीचर बने। तो मैं आप लोगों को प्री मेंस की तैयारी एक साथ, जो है मेरी तैयारी आपके मेरे स्टूडेंट्स की तैयारी प्री मेंस की एक साथ चलेगी। जो मेरे साथ तैयारी करेंगे, मैं प्री मेंस की तैयारी एक साथ कराऊंगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन दूंगी स्टूडेंट्स को, कैसे लिखना है कैसे करना है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं मेन बात पे, मेरा बैच, यस बैच है मेरे विदाउट जीएस है, फिर कह रही हूं प्री प्लस मेंस दोनों, प्री प्लस मेंस हैं, दोनों बैचेस हैं। बैच का नाम है यशस्वी, जो आप लोगों को बताया ही था, यशस्वी बैच है। और बैच है जी, 2 ही बैच है, एक है 5500 का विद पीडीएफ नोट्स, ठीक है भैया, इससे सस्ता नहीं कर सकती मैं, प्री मेंस दोनों कराऊंगी। और एक है 8500 का, 5 साल पहले भी यही फीस थी मेरी, उसमें से प्री करवाया था मैंने, मतलब तब तो प्री था। और इसमें है विद नोट्स और प्री मेंस दोनों की तैयारी साथ में। इससे कम फीस मैं नहीं कर सकती, क्योंकि प्री मेंस में भी डिस्क्रिप्टिव आ गया, मैं तैयारी साथ में करा रही हूँ, मैं ये नहीं करा रही पहले प्री कर लो बाद में मेंस के पैसे मुझे अलग दे देना और फिर करवा दो। और मैं एक चीज और कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज सोच ली थी और ये चीज कर ली थी, तो अभी तो मैंने जो है ये बैच अपने इतने का लॉन्च कर रही हूँ। मेरा कुछ नहीं भरोसा, कल को मुझे ये लगे या मुझे कोई एहसास दिला दे कि तुम जो है फीस कम ले रही हो, तो मैं बढ़ा दूं फीस, ठीक है। और मैं एक और बात को बताती हूँ, जिसमें दम होना है, तुम्हें कुछ नहीं आता हो लेकिन तुमने एक चीज सोच ली, तुमने ये सोच लिया हमें एग्जाम निकालना है और जैसा मैडम कहेंगी हमें वैसा करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन इंग्लिश सूत्र। और तुम ये सोचो कि 1200 रुपए 1800 रुपए जो है 2000 रुपए का कोर्स, सस्ता वाला कोर्स ले लें और वहां पर जो है हम पढ़ लें, एक एक करके ऐसे खरीद लें, क्योंकि बहुत दुकानें खुली हुई हैं, बहुत लोग जो है बेच रहे हैं। तो भैया यू आर फ्री टू गो। मैं तो चाहती हूं मेरे पास वो आए जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, जो दिल से ये सोचता हो मुझे तो करना ही है, उसके लिए मैं हूं। और जो ये सोचे अरे हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, 1200 का इसका भी ले ले, 1000 का इसका भी ले ले, और ये जो 500 वाला ये भी ले ले, कौन स्वाति मैडम को लेके झेलेगा उन्हें। और हाँ एक और बात बता रही हूँ, मेरे बारे में लोग ये कहते हैं कि मैडम को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। भैया मैं रियल सिलेक्शन देने वाली टीचर हूँ, मेरे यहाँ से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। और बच्चे पता मुझे क्या बोलते हैं, मैडम जब जब से आप अगर आपकी डांट नहीं सुनते ना, तो हमें जो है ना ऐसा अंदर से झकझोरता वो नहीं होती, मतलब एक अंदर से एहसास सा नहीं होता, हमें ना एक मोटिवेशन मिलती है करने के लिए। तो मेरे बारे में लोगों ने फैलाया बहुत, इसका मतलब ये थोड़ी है मेरे यहाँ एडमिशन नहीं हुए, मेरे यहाँ तो बहुत एडमिशन हुए।
यूपीटीजीटी में, यूपीटीजीटी पीजीटी में। ऐसा थोड़ी है कि लोगों ने अगर मेरे बारे में कुछ मिसकंसेप्शन, क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ, जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मेरे साथ वो चलेगा जिसे जिंदगी में कुछ करना है। और जिसने ये सोच रखा है कि भाई जैसे और यूट्यूबर्स हैं वो तुमको और यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, अगर आपने एक बार उनका ऐप भी डाउनलोड कर लिया, वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे कि जब तक तुम उनके एडमिशन ना ले लो, या तुम जो है उनके उनकी हाँ में हाँ, वो तुम्हें प्यार से पुचकार। मेरे यहाँ नहीं है भाई। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करती हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स बन जाते हैं, और मैं उनके लिए कुछ भी करती हूँ। मैं उनके लिए वो जब मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो मेरा एक वो बनता है, बस जिस सपने को लेकर यहाँ आए हैं ना, बस कुछ भी है। आप सोच रहे होंगे सीट्स, हाँ सीट्स कितनी थी भाई? मेल में सीट्स हैं, इंग्लिश में मैं सीट्स भी बता देती हूँ। सीट्स देखो, मेल कैटेगरी में ज्यादा है, फीमेल कैटेगरी में कम है। मेल कैटेगरी में है 500 कुछ, और फीमेल में मुझे याद है 113 है। 540 सीट्स है मेल में और 113 सीट्स है फीमेल में। अब हमारी लड़कियों और मेरी बहनों के मन में आएगा, मैडम 113 तो सीट ही है, तो तुमको तो एक लेनी है ना, तुम्हारे अंदर दम होगा तो तुम ले लोगे। काय को तुम ये सोच रहे हो कि 113? तुमको 113 की 113 तो नहीं लेनी ना, जिसमें दम होगा वो ले लेगा। तुमको क्या लगता है 90% में दम होता है? वो 90 क्या 95% में नहीं होता, वो 5% होते हैं जो कुछ करते हैं। और वही वाली बात है कि अगर तुम कुछ चीजें, मैं देखो मैं जीएस की टीचर नहीं हूं तो तुम्हें ये लगे कि ये जीएस की बुराई कर रही है, मैं ये नहीं कह रही। आप ये सोचो कि अगर आप जीएस में ही लगे रहोगे तो ना तो आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर पाओ। आप पढ़ो जीएस, लेकिन जीएस को उतना ही समय दो जितना एक 30 क्वेश्चन मांगता है। आप उसके लिए करंट अफेयर्स है जो उसमें सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है, आप उसके लिए किताब देख सकते हैं, जो यूट्यूब पे अवेलेबल चीजें हैं वो देख सकते हैं, अपने आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने सब्जेक्ट खराब कर लिया तो आपका कुछ नहीं हो सकता, और मेंस तक तो आप फिर पहुंच ही नहीं पाओगे अगर आपने सब्जेक्ट खराब कर लिया। और अगर आप मेंस तक पहुंच गए और आपका सब्जेक्ट बढ़िया नहीं था मगर किसी तरीके से पहुंच गए, क्वालिफाई कर गए, क्वालिफाई करने के लिए भी इसमें दिया नहीं है, लेकिन शायद 40% होगा। 40% का क्राइटेरिया है कि 40% होने ही चाहिए, उसके बाद ये देखेंगे भाई वो चीज होगी। अब बहुत सारे लोगों के 40% आ गए तो सबको थोड़ी ना क्वालिफाई कर देंगे। मेंस में कितनों को, मेंस में तो बहुत कम लोग बुलाए जाते हैं। तो ये जो है आप ये सोचिए कि हमको मेंस में आना है तो हमको क्या करना। 540 सीट्स के लिए आपको कंपीट करना है, 113 सीट्स के लिए अगर आपको कंपीट करना है तो आप क्या कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि अरे देखो भाई, यूपीटीजीटी में भी जरा सी मुट्ठी भर सीट्स थी, लाखों लोगों ने फॉर्म भरे, तो वो लाखों लोग यही सपना लेके तो बैठे ना हमारा सिलेक्शन होगा। अब पहले से ये सोचो यार 113 सीट है, हम भरें या ना भरें, क्या करना, मेंस भी करना पड़ेगा, तो तुम फिर रहने दो, छोड़ो, तुम्हारे बस की ना, तुम कंपटीशन से बाहर हो गए। अब हमारे जो मेरे जो भाई बच्चे हैं, मेरे भाई जो मेल कैटेगरी में आते हैं, वो सोचे 540 सीट ही है, मेंस भी देना पड़ेगा। मुझे पता है आप लोग करेंगे और जरूर करेंगे, और दूसरों का बावला जरूर बनाएंगे, लेकिन करेंगे। तो 113 और 540 सीट्स हैं, उसके लिए आपको कंपीट करना है, एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी है। किसी चीज को ज्यादा समय और किसी चीज को कम समय ऐसा नहीं करना है। जब मेरे साथ आप तैयारी करेंगे तो मैं तैयारी प्री के साथ मेंस की कराती हुई चलूंगी, क्योंकि मैं ये मान के, भले ही मेरे पास बहुत एडमिशंस हो, मैं फिर भी ये मान के चलूंगी कि ये स्टूडेंट जो है ये इनका सिलेक्शन होना है और जरूर होना है, और वो उसको भी अपने मन में ये चीज करनी है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, यशस्वी होना है, यशस्वी भव होना है। और मैं आपको अपने बैच का वो भी दिखा देती हूँ। इससे कम मैं फीस कर नहीं सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती कम फीस, क्योंकि भैया 5,500 और 8,500 से कम लूंगी तो मुझे खुद पे शर्म आ जाएगी, कर क्या रही हूँ मैं। तो मुझे पता है ना कि मेरा कंटेंट तो बहुत अच्छा है ही। और डिस्क्रिप्टिव हरियाणा वालों की मैंने पढ़ाई है, वो तो वो आती है, हरियाणा का मेंस हुआ नहीं। मैं हरियाणा का, जो हरियाणा में मेरे यहाँ पे पढ़े, मैंने सेलेक्टिव एडमिशंस लिए थे, लेकिन मैंने हरियाणा में, और इसमें उसमें तो इससे ज्यादा है, उसमें तो बहुत ही वो जो है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो हरियाणा का पढ़ाया है। और जी भैया एक और चीज है, डिस्क्रिप्टिव पे बात चली है, तो डिस्क्रिप्टिव पे अभी तक का सिलेक्शन जो है ना सबसे बड़ा है हेमलता त्यागी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मुजफ्फरनगर। जो भैया एडीजे का पेपर जब देते हैं तो डिस्क्रिप्टिव पेपर ही आता है। तो मैंने तो अपने जब करियर की शुरुआत में डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया था, हेमलता त्यागी, शी इज माई स्टूडेंट, और वो जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं मुजफ्फरनगर के। अभी इस समय पोस्टिंग कहीं और हो तो मुझे पता भी नहीं है,
तो भैया मैं आपको अपने इसकी दिखा दूं यशस्वी बैच का। ये 8500 वाला है, क्योंकि ये वाला जो बैच है इंग्लिश का यशस्वी बैच फॉर दोज हु विश टू बी यशस्वी द ग्लोरियस वन, इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर। देखो भैया, ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी। तुमको लगता है तुम्हारी ग्रामर बहुत अच्छी है, मगर फिर भी पढ़नी पड़ेगी। वो इसलिए पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ट्रांसलेशन है, आपको सब्जेक्ट जो अगर आप लिटरेचर का पढ़ रहे हैं तो आपको ग्रामर भी है। आप ये सोचो हम ग्रामर नहीं लेंगे, तो भैया बात यह है, मेंस की तैयारी के लिए आपका ग्रामर का पार्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें से ग्रामर वाले क्वेश्चंस भी कई बार इस तरीके के आते हैं कि जो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें ग्रामर वाले क्वेश्चंस आते हैं, और वो जो होते हैं जैसे उसमें थे कि भाई आप इन क्वेश्चंस को या एक छोटी सी ट्रांसलेशन को दे दिया, आप उसको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना दे दिया, या आपको जो है कुछ ग्रामर के क्वेश्चन दे दिए, उनको आपको ट्रांसफॉर्म करने को दे दिया विदाउट ऑप्शंस। तो इस तरीके, क्योंकि हरियाणा वाले में स्क्रीनिंग का हरियाणा का जो मेंस होता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस थे। इवन जितने भी मैंने अभी तक जो डिस्क्रिप्टिव के बैचेस पढ़ाए हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। और ऑब्वियसली क्वेश्चन सोचने के लिए भी खोपड़ी होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा सकता है, कैसे स्टूडेंट्स को तैयारी कराओ मेंस की, प्री के साथ साथ उन्हें मेंस भी कैसे लिखवाओ, उनके पॉइंट सही है नहीं सही है वो कैसे जांचा जाएगा। ऑब्वियसली जब हजारों स्टूडेंट्स होंगे तो उनकी एक एक की कॉपी नहीं है, लेकिन एक मॉडल आपको दिखाया जाएगा, इस तरीके से लिखना है, आपको कैसे काम करना है, कैसे करना है, और वो आपको वो सिखा सकता है जो एक्सपीरियंस और जो वो ऑब्वियसली भाई एक बात ये है कि जिसने खुद पढ़ा रखा हो, जिसने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जिसके यहाँ से भाई बन के निकली है, जिसने, मैंने इंग्लिश में भाई उनको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया, हरियाणा वालों को मैंने पढ़ा रही थी। ऑब्वियसली नॉलेज तो ठीक भगवान ने, ऊपर वाले ने ठीक ठाक दे ही रखी है। तो 8500 का बैच है, प्री मेंस की तैयारी साथ में होगी। अब आप, मैं कहूंगी मेरे यहाँ पर आए वही लोग जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, जो ये सोचे अरे पहले प्री का तो देख ले, प्री का बैच यहाँ से ले ले वहां से ले ले। बिल्कुल सही सोच रहे हो, जहां से लेना वहां से ले लो। मेरे पास वही आए जो एक सीट तो सिक्योर करनी है। क्यों? क्योंकि मेहनत मैं बहुत करती हूँ, उसके साथ साथ तुमको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी। तो अभी तक तुम्हारे हिस्से की मेहनत मैं करती थी, सुन रहे हो, अभी तक तुम्हारे हिस्से की, लेकिन अब लिखने में और उसमें तुम्हें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सिखा के भेजती हूँ। और नौकरी के साथ, जब नौकरी के करने वाले स्टूडेंट्स भी मुझसे फोन करके पूछते हैं मैम आपको ये बता दो कि हमें ये पढ़ाना है, तो हमें एक लेसन प्लान बनवा दो, हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए। खैर मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो ये 8500 वाले का अभी हमारे पास बना हुआ था तो हमने दिखा दिया है। एक 5500 का, 5500 कुछ भी नहीं है कि अगर आप ये सोचो प्री मेंस की तैयारी के लिए, और इससे ज्यादा कम मैं कर नहीं सकती ना, मेरे को खुद की अपनी इंसल्ट लगेगी, मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं कर सकती। फिर तो आप अपने आप कर लो तैयारी। और मैं ये भी कह रही हूँ कि अभी मेरा फिलहाल ये है, लेकिन अगर कभी, क्योंकि बात ये होती है ना कि दिमाग में आ जाता है कि यार हम तो मेहनत तो इतनी करेंगे। क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ, हरियाणा की जब मैंने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करवाई है ना, केवल मेंस मेंस के 6000 लिए हैं मैंने। हाँ, मैंने हरियाणा के डिस्क्रिप्टिव के मेंस के 6000 लिए हैं केवल। और प्री के एडमिशन के बाद अगर कोई ये सोचे कि जब प्री क्वालिफाई करने के बाद कोई आए ये कि मेंस के लिए मैं ना पढ़ाने की उसे, बिल्कुल भी ठीक है कि पहले आप प्री पढ़ कर आए कहीं और मेंस में पढ़ा दूं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी। जो मेरे पास आएंगे मैं उन्हें ही पढ़ाऊंगी। और इतने साल में आप बरत चुके होंगे कौन अच्छा है कौन सही है। भाई देखो, सभी पढ़ाने वाले टीचर्स सब अच्छे हैं, लेकिन सबका लेवल अलग अलग होता है, सबका लेवल अलग होता है। टीचर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको चाहिए कि फिलहाल हमारे को कोई लल्लो चप्पो करे और हमारे को जो है हमें जो है लल्लो चप्पो करे, तो मेरे बात ये होती है कि ये जो चीज है ना ये कहीं काम नहीं आनी। आपको जो इज्जत कमानी है ना अपनी नजर में कमानी है, और वो आप तब कमाओगे जब आप कुछ बन जाओगे। अगर आज आपको कोई परसुएड करके आपकी लल्लो चप्पो करके कहीं कुछ आपको एडमिशन दिलवा भी देता है कहीं पे, और आप ले भी लेते हो, और उसके बाद वो आपके फोन ना उठाए, आपसे बात ना करे, आपके डाउट ना क्लियर करे, और उसके बाद आपका कुछ हो ना, तो क्या फायदा ऐसी लल्लो चप्पो करवाने का? 5-7 दिन की लल्लो चप्पो। अरे अपनी नजर में इज्जत जो है वो करो, अपनी नजर में इज्जत होनी चाहिए, और वो तुमको पानी है तो इंग्लिश सूत्रा इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। अदरवाइज देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, यू कैन गो एनीवेयर। तो ये हो गया हमारा बैच। और थोड़ी देर में बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है, दोज हु वांट टू परचेज। हाँ जी, बैच लॉन्च हो रहा है। क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट करूंगी, माई लकी डे फ्राइडे। क्लासेस स्टार्ट करूंगी 1 तारीख से, और 1 तारीख से धुआंधार क्लासेस स्टार्ट होंगी, प्री के साथ मेंस भी।
तो बने रहिए अगर आप इंग्लिश सूत्रा को चुनना चाहते हैं. चॉइस इज योर्स इफ यू वांट टू ग्रैब अ जॉब एंड दैट टू अ ग्लोरियस जॉब, दैट दिस इज द प्लेटफॉर्म. मैं अपने आप को बेस्ट नहीं कहती, मगर हाँ मैं जिन्हें बनाती हूँ उनको बेस्ट बनाती हूँ. मैं बेस्ट हूं ना हूं, मुझे क्या होना बेस्ट कहो के, लेकिन मैं जिन्हें बनाती हूँ वो बेस्ट होते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और आपको ये तो पता ही है कि जिसने वो प्रेशर झेल रखा हो, जिसने वो चीज झेल रखी हो, वो एग्जाम हॉल में बैठ के वो प्रेशर झेला हो, वो व्यक्ति बहुत अच्छे से एग्जाम के पॉइंट्स और वो सब चीज समझता है. और ये तो आपको पता है, मैंने आपको कई बार अपना पीजीटी का ज्वाइनिंग लेटर दिखा चुकी हूँ कि वो प्रेशर मैंने झेला है. ये एग्जाम भी मैंने दिया था, ये वाला नहीं, जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम भी मैंने दिया था. मेंस का एग्जाम जब मैंने देखा तो वो भी, लेकिन वो मेरी माँ की तबीयत की वजह से मैं नहीं लिख पाई. लेकिन हाँ मेरा एक्सप्रेशन अच्छा है, मैं लिख लेती हूँ. नोट्स हमारे तैयार हैं. ये रहे नोट्स हमारे. तीन है ऐसे, एक ये है, उसके बाद एक लिटरेरी टर्म्स की है, और एक और जो है वो हमारी ग्रामर की किताब है. और हाँ जी, मेंस के लिए भी मेंस का साथ के साथ मिलेगा. और उसका भी हमें यह मेंस का तैयारी तो हम साथ के साथ शुरू कर देंगे, मगर उसके नोट्स थोड़ा सा रुक के मिलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा तैयार करवाने पड़ेंगे नोट्स जो हैं मेंस के, क्योंकि वो चार जो चीजें हैं हमारे पास वो भी, मगर वो ऐड करना पड़ेगा. ठीक है जी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलती हूँ आप लोगों से कल.